तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.1 की थी जिसमें हमने देखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उनका हमने बेसिक कंसेप्ट भी देख लिया था और हमने कुछ क्वेश्चन को सोल्व भी किया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसमें क्या है कि हमने करना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहला काम क्या है आपका कि आपने क्वेश्चन की हेडिंग को समझना है। क्यों? क्योंकि आपको जब हेडिंग का नहीं पता होगा कि हमने उसमें क्वेश्चन में करना क्या है तो आपको थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें क्या करना है। इसलिए सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपकी इस क्वेश्चन की हेडिंग पे ग्रिप होनी चाहिए। सबसे पहले हेडिंग में क्या कहा उसने कहा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हम सबसे पहले देखते हैं डिनोमिनेटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फ्रैक्शन में इस तरह वैल्यू 4/5, हमारे पास है फ्रैक्शन में इस तरह वैल्यू 4/5। अब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है नोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू शो करती है नोमिनेटर को और नीचे वाली होती है डिनोमिनेटर। अब हमने किसको रैशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज क्या है? रैशनलाइज होता है कि हमने जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसमें जो इररेशनल फॉर्म है ना क्वेश्चन में, उसको रैशनल फॉर्म में चेंज करना। मींस हमारे पास वैल्यू अगर आ जाए इस तरह 2 + √3। अब ये हमारे पास क्या है? इररेशनल वैल्यू है। ये हमारे पास क्या है? इररेशनल वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आ रही है। हमने क्या करना है? इसको रैशनलाइज करके रैशनल फॉर्म में चेंज करना है। ये हमारे पास इररेशनल फॉर्म में है। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी? रैशनल फॉर्म में। तो ये मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने रैशनलाइज करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या करना है? रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्यों करना है? क्योंकि ये हमारे पास इररेशनल फॉर्म में है। जब हम उसको रैशनलाइज करेंगे वो किस फॉर्म बन जाएगी? रैशनल फॉर्म में। तो हम इसकी करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, फिर आपको समझ आएगी कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का सही मतलब क्या बनता है। अब देखें, साथ साथ आपने क्या करना है? नोट करते जाना ताकि आपको समझ भी आती जाए और आपका नोट्स भी बनते जाए साथ साथ। अब इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है 13/4 + √3। अब हमने क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू किस फॉर्म में है? इररेशनल फॉर्म में। क्यों? मैंने आपको बताया भी है पिछले लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज 1.1 की थी कि रैशनल फॉर्म कौन सी होती है और इररेशनल फॉर्म कौन सी होती है। अब आपको इतनी तो समझ होगी कि ये कौन सी फॉर्म है। ये इररेशनल फॉर्म है। हमने इसको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? 13/4 + √3। अब रैशनलाइज कैसे करना है? आपने लगाना इधर मल्टीप्लाई, जो वैल्यू हुई उसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। इधर रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो डिवाइड में वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में उसको इधर मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, डिवाइड भी करवाते हैं और साइन चेंज करके। प्लस में था, इधर माइनस और इधर भी क्या हो गया? माइनस। अब इसके बाद क्या होगा? 13 को हमने 4 - √3 से करवाना है मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा 13 × 4 - √3 और नीचे क्या आएगा? नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a + b a - b। ये फार्मूला हमने पढ़ा है a - b और a + b इक्वल होता है a² - b² के। वही फार्मूला हमने इधर अप्लाई करना है। हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो उसके बाद 13 4 - √3, 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 3। अब इसके बाद आएगा 13 × 4 - √3 ओवर 13। अब ये क्या होगा? ये 13 13 से कैंसिल आउट, 13 13 से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा?
आंसर हमारे पास आएगा इसका 4 माइनस √3। हमने क्या करना था, इसमें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। बेसिकली हमने इसमें जो डिवाइड में अंडर रूट होता है ना, इसको खत्म करना था किसी तरह रैशनलाइज करके। अब वो हमारे पास क्या हो गया था, डिवाइड में जो रैशनलाइज करके खत्म हो गया। दूसरी वैल्यू है हमारे पास √2 प्लस √5 ओवर √3। अब इसमें भी क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है बस। अब इसमें कोई भी साइन नहीं आ रहा, हम इसको वैसे लिख देंगे, इधर भी √3 और इधर नीचे भी √3, क्योंकि अगर इसके साथ कोई दरमियान में कोई साइन होता तो उसको हमने चेंज कर देना। अब इधर कोई साइन नहीं है, हम क्या करेंगे, √3 ऊपर भी और नीचे वैसे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, √3 वैसे ये बन जाएगा √2 प्लस √5। हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, वैसे लिख दी वैल्यू इधर। और नीचे वाली वैल्यू √3 को √3 से मल्टीप्लाई जब करवाएंगे, जब बन जाएगा √3 का स्क्वायर, जो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या होगा कि √3 को √2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब बन जाएगा √6, और √3 को √5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब बन जाएगा √15 ओवर 3। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। साथ साथ आपने नोट करते जाना ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं और आपको समझ भी आ जाए क्वेश्चन की। अब इसमें भी हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। लिखेंगे √2 - 1 ओवर √5 मल्टीप्लाई √5 ओवर √5। अब उसके बाद क्या करेंगे, √5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा √5 √2 - 1, नीचे बन जाएगा √5 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा √10। उसके बाद √5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा √5 ओवर 5। यही हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि √5 को जब √2 से मल्टीप्लाई किया, इधर हम जब मल्टीप्लाई नीचे करवा रहे हैं हम स्केल लिखते हैं, और इधर करवा रहे हैं हम अंदर वाले 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं और ऊपर क्या लगाते हैं, अंडर रूट। ये क्यों, क्योंकि अगर आपके पास सेम वैल्यू हुई √5 और √5, ये बनेंगे स्केयर इस फॉर्म में √5 का। अगर आपके पास एक √5 और एक √2 मीन्स के डिफरेंट वैल्यू हुई, तो वो सिंपली क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगे और उसके ऊपर √ वैसे ही रहेगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है, 5 है इसका 4 6 - 4 √2 6 + 4 √2। अब इसमें क्या होगा, 6 - 4 √2 वैसे और 6 + 4 √2 इधर भी वैसे। अब जब हमें रैशनलाइज करना है, डिवाइड वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे भी लिखना है, ये आ जाएगा 6 - 4 √2 ओवर 6 - 4 √2। क्या किया हमने, जो डिवाइड में वैल्यू थी उसका साइन चेंज करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल समझ जी ए है और जे बी, सारी वाली a - b a - b।
ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 1 थी, इसके ऊपर पावर 1 थी। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया, बेस सेम हो, बेस सेम मींस इस तरह, अब देखें सिंपल एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 5 आंसर क्या आता है 25। कैसे, ये देखें इसके ऊपर क्या है 1, इसके ऊपर क्या है 1। जब बेस सेम, बेस होती है ये और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, क्या हो जाती है पावर ऐड। ये बन जाना है 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इसी तरह इधर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 उसके ऊपर है पावर 1, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ऊपर पावर है 1। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम थी, पावर्स क्या हो गई ऐड, 1 प्लस 1 क्या बन गया 2। अब इधर क्या होगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने अब फार्मूला ओपन करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ए हमारे पास 6 है और b हमारे पास है 4 अंडर रूट 2। और नीचे आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अब ये दो वैल्यू हम दोनों का स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा ओनली 2। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर बनेगा 36। आप इसको सोल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और साथ क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इस अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 4 से किया 48, ये बन जाएगा माइनस 48 अंडर रूट 2। और नीचे आ जाएगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, ये बन जाएगा 36 माइनस 32। अब 36 प्लस 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि 36 माइनस 32 4 आ जाएगा। 36 प्लस 32 ये बन जाएगा 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। इसके हम अगर बटे लादा कर दें, ये बन जाएगा 68 ओवर 4 माइनस 48 ओवर 4 अंडर रूट 2। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 17 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 12 से, ये बन जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है। हमने क्या करना है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में को रैशनलाइज करना है, मींस के जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता हुआ उसको हमने खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए हमने रैशनलाइज करते हुए आंसर निकाल लिया 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है इसका अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। हमने क्या करना है रैशनलाइज करना है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू उधर जाएगी और उसका क्या हो जाएगा साइन चेंज। अब ये बन जाएगा a माइनस बी, ए माइनस बी, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी, ये मीन्स के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया और ऊपर फार्मूला ओपन होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b आ जाएगा, नीचे आएगा 3 माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट से कैंसिल हो गया था, नीचे जाएगा ओनली 3 माइनस 2। अब ये भी इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, 3 प्लस 2 ये आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराया, अंडर रूट 6 बन गया और नीचे आ जाएगा 1। अब ये हमारे पास क्या है अंश, क्योंकि 1 को हम इससे डिवाइड करवाएंगे, ये वही रहेगा, मीन्स के 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 हमारे पास क्या है, इसका अंश है। तो हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। और अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, इसको भी हमने रैशनलाइज करना है। ये 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वैसे ही रहेगा 4 अंडर रूट 3 और ये आएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 15 और नीचे फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमने करवाना है 4 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई ना करवाएं तो 7 माइनस 5 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 आएगा। अब हम करेंगे 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर, ये है 7 माइनस 5, ये आ जाएगा 2। अब 2 जार 4 होता है। अब हमने करना है 2 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई अंदर, 2 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 21 माइनस 2 अंडर रूट 15। क्या होगा, हमने 2 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया 2 अंडर रूट 21 माइनस 2 अंडर रूट 15। अगर हम इसमें से 2 कॉमन में लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये इस तरह इसका आंसर आएगा 2 इंटू अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे प्रश्न वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मींस कि मुख्तसर करें। हमने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए उसको मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना, फुल सिंपल फॉर्म में लेके आना है। इसकी पहली वैल्यू है 81 ओवर 16 माइनस 3/4। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, बटे उल्टा देते हैं, ये बन जाएगा 16 ओवर 81 3/4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, हमने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे। अब हम करेंगे 16 की फैक्टराइजेशन।
16 की फैक्टराइजेशन करेंगे जी बन जाएगा, ये देखें 16 टू 8 है यार, 16 टू 4 जार 8 टू 2 जार 4 टू 1 जार 1। अब ये आ गया 1 2 3 4, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरह हम करेंगे 81 की, 81 की करेंगे फैक्टराइजेशन 27 3 जार 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ये भी बन जाएगी 3 की पावर 4, पावर आएगी ऊपर 3/4। अब क्या होगा, इस पावर को हमने इधर मल्टीप्लाई करवाना है, ये आएगा 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओवर 3 की 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है हमारे पास, अब हमारे पास है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। हम जिस तरह हमने लिखा था ना कि 1 2 3 4, इसको हमने लिख दिया था 2 की पावर 4, इसी तरह हम इसको भी इस फॉर्म में दोबारा ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स के 2 2 2 इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 बन जाएगा 27। यही हमारे पास क्या है इसका आंसर। ये देखिए हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई, अब हम इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 2 है इसका 3/4 -2 डिवाइड 4/9, 4/9 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। इसमें हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसकी क्या करनी है, हमने पावर पॉजिटिव, ये आ जाएगा 3/4। अब हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इसके बटे उल्टा देंगे, ये आ जाएगा 4/3 और ऊपर बन जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस टू को हमने जब प्लस में चेंज करना है बटे उल्टा देने हैं। उसके बाद डिवाइड वाली वैल्यू को हमने जब मल्टीप्लाई में चेंज करना होता था क्या करते थे, उसके भी बटे उल्टा देते थे, ये बन जाएगा 9/4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27 वैसे। अब उसके इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इनकी पावर इसी तरह 9 की 3 ओवर 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। हमने क्या किया, 9 की पावर 3 लगा दी, और क्योंकि ये पावर दोनों ब्रैकेट लगी है, ऊपर वाली की वैल्यू के साथ भी है और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है। इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब देखें ये इससे कैंसिल हो गए, और 4 1 जार 4 4 4 जार 16, ये आ गया। अब उसके बाद ये देखें 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, इधर से भी 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अब उसके बाद 9 1 जार 9, 9 3 जार 27। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू रह गई 3 और 4, बाकी सारी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास इधर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आएगा हमारे पास इसका 12। ये हमारे पास सिंपल हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए उसने कहा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स कि आप सिंपल फॉर्म में लेके आए जिससे हम क्वेश्चन को फर्दर सोल्व ना कर सकें।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 इसका 0.027 की पावर -1/3 यही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को खत्म करेंगे। पॉइंट को कैसे खत्म करते हैं, जब आपने डेसिमल पॉइंट को खत्म करना होता है आप लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, और पॉइंट की जगह आ जाता है 1, और उसके बाद जितनी वैल्यू हो उतनी हम क्या लगा देते हैं, 0। हमने क्या किया इसमें, हमने सबसे पहले इस पॉइंट को खत्म करना है। पॉइंट को हम कैसे खत्म करेंगे, हमने 27 लिख देना, और पॉइंट को खत्म करने के लिए बटे में लिख देंगे 20 की जगह 1 आ जाएगा, उसके बाद जितने भी वैल्यू हुई उतने क्या आ जाएंगे, 0। हम उसका हम क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1000 ऊपर चले जाएगा और 27 क्या आ जाएगा नीचे, और ये बन जाएगा +1/3। अब हमने करनी है 1000 की फैक्टराइजेशन और 27 की फैक्टराइजेशन। हम 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। कैसे, ये बताता हूँ। ये देखें, हमारे पास है 1000, इसको हम सबसे पहले करेंगे, इसके हमें फैक्टराइजेशन करनी है। ये आएगा 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन जाएगा। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 10 को 1 से करेंगे 10 आ जाएगा। अब ये देखिए 1 2 3 हम लिखा था 10 की पावर 3। अब नीचे हमने 27 की पहले भी फैक्टराइजेशन की थी, ये होता है 3 की पावर 3, इधर क्या है 1/3। अब हमने पावर को मल्टीप्लाई कराना है अंदर, ये बन जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 की पावर मल्टीप्लाई 1/3। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका 10/3। ये देखें, अब हमारे पास सिंपल फॉर्म में जो आंसर आ गया, यही हमने क्वेश्चन में सोल्व करना है इसको। अब हम इसके करेंगे पार्ट नंबर 4, वो है हमारे पास अब हमने इसको करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इधर है 7। सबसे पहले ये देखिए हम करेंगे x की पावर 14 y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। अब ये इधर क्या है 7, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/7। अगर ये इधर 7 ना होता तो इधर क्या आना था नीचे, फिर 1/2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अब इधर क्या आ रहा है 7, इधर क्या आ रहा है 7, तो इसके नीचे भी क्या आना है फिर 1/7। तो उसके बाद क्या होना है x की पावर 14 वैसे। अब देखिए ऊपर पावर है y की 21, अब नीचे पावर है y की 14। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे जब बन जाएगा -14, क्योंकि बेस सेम है, एक ही y आएगा, और 21 - 14 बन जाएगा। मल्टीप्लाई z की आएगा 35 - 7, और ऊपर आ जाएगा 1/7। ये आ गया x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर बन जाएगी 21 - 14, ये आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 28, और ऊपर आ जाएगा 1/7। अब हमने पावर को क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, और z की आएगी 28 मल्टीप्लाई बाय
1/7। अब 7 2 = 14, 7 से कैंसर, 7 4 = 28। अब हमारे पास जो आंसर आएगा इसका x की पावर, इधर था 2, 2 आ जाएगा, y के साथ था 1, क्योंकि 7 से कैंसिल आउट हो गया था, ओनली रह गया था 1, और z के साथ आएगा 4। आपने दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाना हुआ लगा लेना, नहीं तो ये भी शो करेगा ये तीनों वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम इस चलते हैं इसका पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब हमने करना है पार्ट नंबर 5, उसकी वैल्यू है 5 25 की पावर n+1 -25 की पावर 5 की पावर 2n ओवर n+3 -5 की पावर n+1। सबसे पहले आप एक चीज समझ लें कि अगर इस तरह वैल्यू है ना हमारे पास n+3, 5 के ऊपर पावर है हमारे पास 5 की n+3, हम इसको इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं 5 की पावर n, दरमियान में ये डॉट डॉट शो करता है मल्टीप्लाई को, आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं दरमियान में इस तरह, और इस तरह डॉट भी लगा सकते हैं, और 5 की पावर 3। क्यों? क्योंकि हम इसको फिर दोबारा, ये देखो मैंने बताया ना कि इधर सॉरी 3 आना, मैंने बताया कि जब दरमियान में मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो, 5 5 बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, इससे फिर दोबारा ये फॉर्म बन सकती है। हमने क्या किया, 5 की n+3 को तोड़ा किस फॉर्म में, 5 की n और 5 के 3 को। क्यों? मैंने बताया है जब बेस सेम हो दरमियान मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, पावर जब ऐड होगी जब बन जाएगा n+3, क्योंकि हम एक वेरिएबल में कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 3n, n+3 को प्लस करके 3n लिख सकते हैं, इसको इस तरह फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इसको हम ऐड अप नहीं कर सकते। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी तरह हम इधर करेंगे 5, ये भी डॉट शो कर रहा है मल्टीप्लाई को, इधर लगा दिया। अब हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और ऊपर क्या है n+1 वो लिख दिया, -25 और 5 की पावर 2n, वैसे नीचे आएगा 5 की 2n +3 वैसे, और माइनस, अब हम 25 को भी लिख सकते हैं 5 की 2 और n+1 वैसे। इसके बाद क्या होगा 5 डॉट, अब हमने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है, ये 2n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 2n +2 आ जाएगी, इधर आएगा -25 5 की पावर 2n ओवर आ जाएगा 5 इंटू, इधर से भी हम इसको सेपरेट करेंगे 5 की 2n को और 5 के 3 को। ये देखें मैंने क्या किया, 5 की 2n और 5 की पावर 3 को सेपरेट कर दिया जिस तरह मैंने इसमें बताया था, और इसको भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 5 की 2n +2। उसके बाद क्या होगा 5, अब देखें इधर क्या है 5 की पावर 2n, हमने भी क्या करना है, इसको भी 5 की पावर 2n में सेपरेट करना है, ये बन जाएगा 5 की पावर 2n और 5 की आ जाएगी 2 -25 5 की पावर 2n, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n 5 की पावर 3, इसमें भी से हमने क्या करना है सेपरेट आउट, ये बन जाएगा 5 की 2n और 5 की पावर
2। हमने क्या किया, सारों को सेपरेट आउट कर लिया। अब देखें 5 टू पावर 2n इधर भी है, सेम है, हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 5 की पावर 2n को। अब 5 की पावर 2n को जब हमने कॉमन लिया, इधर क्या रह जाना है, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 125 माइनस, ये हमारे पास 5 की पावर 2n कॉमन आ गया बाहर, इधर क्या रह जाना, ओनली 25। और नीचे से भी 5 की पावर 2n इधर भी है, इधर भी, इसलिए हमने इनको सारों को सेपरेट किया, क्योंकि हम जो सेम हो उनको बाहर कॉमन ले सकें। अब इधर भी क्या आएगा, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 3, ये होता है 125। जब 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 625 माइनस 25। अब देखें 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n से कैंसिल, 1 to 5 में से 25 माइनस किया, ये बच गया 100, इसको इसमें से माइनस किया, ये बन गया 600, ये 20 से कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 1/6। हमने क्या करना है, इनको तोड़ना है, सेपरेट करना है, किसमें, ये देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2n, दरम्यान में ये डॉट या मल्टीप्लाई का साइन लगा के 5 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वही चीज बन सकती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/6। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है इसका, सिक्सटीन एक्स प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8x प्लस 2। अब हम करेंगे 16 की फैक्टराइजेशन, वो क्या आएगी हमारे पास, इसको हम 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, जो आएगी 4 का स्क्वायर और ऊपर क्या है x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x और नीचे 2 की पावर x माइनस 3 वैसे। अब हम 8 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, वो होती है हमारे पास 2 की पावर 3 और बाहर क्या है x प्लस 2। अब उसके बाद क्या होगा, 4 की पावर 2x को 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 4 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा और इधर बन जाएगा 24 की पावर क्या है 2x और नीचे, अब देखें नीचे हमारे पास ये 3 क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर x माइनस 3 वैसे और ये बन जाएगा 2 की पावर 3x प्लस 6 आ जाएगा। अब हम 4 की पावर 2x प्लस 2 को तो सेपरेट करेंगे, बन जाएगा 4 की पावर 2x, 4 की पावर 2। हमने 4 की पावर 2x और 4 की पावर 2 ही क्यों सेपरेट किया, क्योंकि हमारे पास इधर भी 4 की पावर 2x है, इधर भी जब आएगी जी हमारे पास सेम होके क्या आ जाएंगे, बाहर कॉमन, प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x और नीचे, अब देखें बेस सेम है, 2 मल्टीप्लाई 2 है और पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ये बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 बन जाएगा। अब ऊपर से हम 4 की पावर 2x कॉमन लेंगे, 4 की पावर 2x कॉमन आ गया, इधर क्या आया ना 4 का स्क्वायर, वो क्या हमारे पास होता है 16 प्लस 20
इधर क्या रहा है 20, क्योंकि 4 की पावर 2x को हमारे पास कॉमन आ गया बाहर, और नीचे आ जाना है। ये देखिए x प्लस एक्स 3x, ये बन जाएगा 2 की पावर 4x माइनस 3 प्लस 6, ये आएगा प्लस 3 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, हम करेंगे 4 की पावर 2x वैसे, 16 प्लस 20 आएगा 36 ओवर। अब 2 की पावर 4x को और 2 की पावर 3 को भी हम क्या करेंगे सेपरेट, ये बन जाएगा 2 की पावर 4x, दरमियान डॉट लगाएंगे और ये बन जाएगा 2 की पावर करना है। ये देखिए 4 की पावर 2x है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ये देखिए 4 की पावर है हमारे पास 2x, इधर मैं साइड पे बताता हूँ आपको, ये हमारे पास। अब इस 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ऊपर क्या आएगा 2x। अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब बन जाएगी 2 की पावर 4x, मींस के हम 4 की पावर 2x को भी 2 की पावर 4x लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 2 की पावर 4x 36 वैसे, और नीचे 2 की पावर 4x और क्या आ जाएगा 8, 2 की पावर 3 क्या होती है 8। अब ये 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल, आंसर है हमारे पास 36 ओवर 8। अगर हम इसको कैंसिल करें, 2 4 जार 8, 2 18 जार 16, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, ये आ जाएगा 9/2 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 करेंगे हम। 64 पावर हमारे पास 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर क्या है -3/2। अब हम क्या करेंगे, ये देखें 64 के ऊपर पावर क्या आ रही है माइनस में आ रही है, हम इसको क्या करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू को बट्टे में ले जाते हैं, जो बन जाएगी 1/64 की पावर 2/3 डिवाइड, इसको भी जब करना होगा पावर को पॉजिटिव में, तो ये बन जाएगी 9 की पावर +3/2 आ जाएगी। अब हम करेंगे 64 की फैक्टराइजेशन, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3 भी, वो भी यही बनती है। ये देखें 4 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 बनेगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 64। हमने इसको 4 की पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास पावर आ रही है दूसरी 2/3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली आपके पास। अब ये देखें ये डिवाइड में है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये वैल्यू फिर क्या चले जाएगी ऊपर चले जाएगी, ये बन जाएगी 9 की पावर 3/2। अब ये 3 से कैंसिल, ये आएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ऊपर क्या है 3/2, ये 3 से कैंसिल, 3 की पावर 3 क्या होती है 27, और नीचे क्या है 16, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 8।
3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 है ना, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 की पावर n और 9 की पावर 1 ओवर, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको लिख देंगे 3 की पावर n, दरमियान लगाएंगे डॉट 3 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर n मल्टी डॉट 9 की पावर माइनस 1। क्या किया हमने, इन पावर्स को सेपरेट कर लिया। अब देखेंगे 3 की पावर 3n से कैंसिल, क्योंकि सारी वैल्यू किस में है, मल्टीप्लाई में। 9 की पावर n से कैंसिल, नीचे हमारे पास ऊपर है 9, नीचे है 3 की माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर माइनस 1। अब ये दोनों पावर क्या है, माइनस में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इनको ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9। कैसे हुआ, 3 की माइनस 1 3 की माइनस 1, जब ऊपर लेके बन गए 3 की 1 और 3 की 1। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 243। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया। हमने क्या करना है, इन पावर्स को सेपरेट करना है, उसके बाद जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करके अपना आंसर ले आना है। सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास। अब इसका है पार्ट नंबर लास्ट 9। वैल्यू है हमारे पास 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की n। अब हम क्या करेंगे, इन पावर को सेपरेट करेंगे, ये आएगा 5 की पावर n और 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n और 5 की पावर 1। हमने क्या करना है, पावर्स को सेपरेट कर लेना है। नीचे से देखें, नीचे से पहले सेपरेट है, इधर भी 5 की पावर n आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 5 की पावर n। अब इधर से जब 5 की पावर n कॉमन लिया, इधर क्या रहेगा था 9 माइनस इधर क्या रहेगा था 4, क्योंकि इधर से 5 की पावर n क्या आ गई है, कॉमन। अब देखें ऊपर से भी देखें 5 की इधर सॉरी 3 आना है, अब 5 की n इधर भी है इधर भी है, ये क्या आएगा कॉमन, इधर आएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये 5 की पावर n हमारे पास बाहर कॉमन है, 6 और 5 रह गया हमारे पास इधर, और नीचे भी क्या है हमारे पास 5 की पावर n 9 माइनस 4 आ जाएगा 5। अब ये 5 की पावर 5 की n से कैंसिल, 5 का क्यूब होता है 1 to 5 माइनस 30 ओवर 5। अब 1 to 5 में से 30 को माइनस करेंगे, ये आएगा 95 ओवर 5। इसको हम 95 को करेंगे, ये आ जाएगा 19। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 के, जो इसके क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आने वाली आपके पास पहुंच सके।